हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप फाइल परमिशंस को यूज़ कैसे कर सकते हो काली लिनक्स के अंदर। देखो, पिछली वीडियो में हमने यूज़र बनाना सीखा था, ग्रुप बनाना सीखा था, ग्रुप को मैनेज करना सीखा था, ग्रुप को मॉडिफाई करना सीखा था, साथ में यूज़र को भी मॉडिफाई करना सीखा था और यूज़र को डिलीट करना सीखा था। ठीक है, तो उसके जो बाद का स्टेप्स होता है वो यही होता है कि हम फाइल को परमिशंस कैसे दें, या फिर अगर किसी फाइल के पास परमिशंस है उसे रिमूव कैसे करें, और अगर हम अपनी मर्जी से कुछ परमिशन देना चाहें इन फाइल्स को तो हम किस तरीके से दे सकते हैं। परमिशन दो तरह की होती हैं, एक स्पेशल परमिशन होती है, एक सिंपल परमिशन होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम सिंपल परमिशन देखने वाले हैं मतलब, और जो स्पेशल परमिशन वाली जो वीडियो है वो आपको इससे नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर मिलेगी। ठीक है, तो मतलब परमिशंस हम देते क्यों हैं, पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उन पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये हाउ टू यूज़ परमिशन इन काली लिनक्स। मतलब ये जो वीडियो का जो टॉपिक है, इस टर्म को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस फील्ड के अंदर ये काम कहाँ पर आने वाला है। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी मतलब बहुत सारी आपने बड़ी बड़ी कंपनीज़ों के नाम तो सुने होंगे, जैसे कि फेसबुक हो गई, गूगल हो गई और माइक्रोसॉफ्ट को ही ले लो आप। तो उनके अंदर सर्वर रूम होता है एक बहुत बड़ा सा, मतलब बहुत बड़ी जगह होती है, और वहाँ पर उन्हें उनके अंदर एक अच्छा सा सर्वर रूम बना रखा है जिसके अंदर लाखों करोड़ों सर्वर रखे हुए हैं, खड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो जो सर्वर होते हैं वो सारे सर्वर लिनक्स बेस्ड होते हैं। तो उनके ऊपर जब आप काम करते हो, यानी कि किसी भी सर्वर को ऑपरेट करते हो, तो बेसिकली आप एथिकल हैकर बनने जा रहे हो, इस फील्ड में आगे बढ़ने जा रहे हो, तो सर्वर के ऊपर तो आपको काम करना ही पड़ेगा। आपको सर्वर को फेस करना ही पड़ेगा इस फील्ड के अंदर, आप उससे बच नहीं सकते, जैसे आप टर्मिनल को फेस कर रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पर आपको CUI मिलता है, कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस। वहाँ पर आपको GUI नहीं मिलता, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं मिलता। तो आप अगर GUI पर काम करते हो तो मैं सिंपली आपको GUI पर दिखा सकता हूँ कि आप परमिशंस को कैसे चेक कर सकते हो। देखो, मैंने अपना सिंपली होम ये यहाँ पर ओपन करा है और मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। तो अगर आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर हो तो आप सिंपली यहाँ पर बेसिक लिखा रहा है, यहाँ से तो इसका मतलब कंटेंट आ जाएगा कि कितना टोटल है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत परमिशन की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो मेरा यूज़र है, रेगुलर यूज़र जो है, इसके अंदर एक होम डायरेक्टरी मैंने ओपन की है, उसे एक्सिस है, यानी कि क्रिएट एंड डिलीट फाइल्स, यानी कि ये फाइल्स को क्रिएट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, ग्रुप जो असाइंड है वो काले लिनक्स है। एक्सिस फाइल को मतलब हम फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, और अदर एक्सेस जो अदर यूज़र है वो भी फाइल को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर अननोन लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं अपनी अदर लोकेशन पर जाऊँ, यानी कि जो मेरा हार्ड डिस्क का दूसरा पार्ट है उसको मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से मैं उसे एक्सेस कर देता हूँ एक बार पासवर्ड डाल के। तो आप इसको मैं इसके अंदर भी जो है वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर परमिशन शो कर देता हूँ। तो आप यहाँ से अगर परमिशन देखोगे तो इसके अंदर भी हमें परमिशन है फाइल्स को क्रिएट करने की, डिलीट करने की। एक्सेस है इसके भी, फाइल्स को क्रिएट करना और डिलीट करना, ये इसने हमें एक्सेस कर रखा है, और मतलब सब कुछ इसने यहाँ पर हमें शो कर दिया ग्राफिकली। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जब आप लिनक्स सर्वर को किसी को भी मतलब ऑपरेट करते हो जहाँ पर कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस होता है, वहाँ पर आपको ग्राफिकली कुछ नहीं मिलता। वहाँ पर सिर्फ आपको एक कीबोर्ड मिल जाएगी, एक ब्लैक स्क्रीन मिल जाएगी टर्मिनल की, और माउस तो अवेलेबल होने का ही नहीं है। ठीक है, तो बस आपके जो दिमाग में होनी चाहिए वो सारी कमांड्स होनी चाहिए। तो मतलब आप कमांड के थ्रू कैसे देख सकते हो कि इन फाइल्स को किसकी परमिशन है, या फिर किस यूज़र को परमिशन है इन्हें एडिट करने की, किस यूज़र के पास पावर है, और जो फाइल्स हैं इन्हें कौन सा ग्रुप असाइंड है, या फिर कौन सा यूज़र इन फाइल्स से परमिशंस को रिमूव कर सकता है या फिर परमिशंस दे सकता है, रीड राइट एग्जीक्यूट की। तो इन सब के लिए मतलब ये सब करने के लिए कमांड लाइन के थ्रू हमें इन कमांड्स को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस फील्ड के अंदर ये जो कमांड्स मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस फील्ड के अंदर, एथिकल हैकिंग करियर फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये कमांड्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इन कमांड्स को डिटेल में, टर्मिनल पर भी समझाऊंगा प्रैक्टिकली, बट उससे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने वाले हैं। मैं आपको ऐसा नहीं है कि मतलब पहले सारा थ्योरी पढ़ाऊंगा फिर सारा प्रैक्टिकल एक साथ कराऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा थ्योरी फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा थ्योरी थोड़ा सा प्रैक्टिकल, इस तरीके से हम इस वीडियो के अंदर प्रोसीड करेंगे आगे। तो बेसिकली थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं। इससे होगा क्या कि आपकी थ्योरी जो नॉलेज है
वो भी क्लियर हो जाएगी और प्रैक्टिकल नॉलेज है वो अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे अपने टर्मिनल पर, जब आप यहाँ से इस वीडियो से इन कमांड्स को सीख लोगे। और थ्योरी का जो कंटेंट है वो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप अटेम्प्ट करते हो क्विज, या फिर अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पहले से पता होगा कि लिंक कहाँ का मिलता है, ठीक है। मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से थ्योरी का जो कंटेंट है उसे रीड कर सकते हो और उसके बाद आप क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे पहले तो मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया और मैं इसके अंदर रूट यूज़र के अंदर लॉगिन हो जाता हूँ। आपको सिंपली पता ही होगा कि मैं रूट यूज़र के अंदर लॉगिन क्यों हो रहा हूँ, नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ। वैसे मैं ये सब पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रूट यूज़र के अंदर लॉगिन इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि रूट यूज़र के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है फाइल को मैनेज करने की, या फिर मतलब कुछ भी मैनेज करने की, यूज़र मैनेज करने की, ग्रुप मैनेज करने की, सब कुछ मैनेज करने की, ठीक है। रूट यूज़र के अंदर मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। वेबसाइट मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है जिससे टाइम वेस्ट ना हो वीडियो के अंदर, और जो आर्टिकल था वो भी मैंने ओपन कर रखा है। तो ये पार्ट 15 है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर हम नॉर्मल परमिशंस यूज़ करेंगे, और जो स्पेशल परमिशंस होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 16 में। तो अराउंड मतलब 6 से 7 वीडियोस और आनी है अभी काले लिनक्स की। उसके बाद ये जो काले लिनक्स का जो एक पार्ट है मतलब एथिकल हैकिंग वाला, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग की तरफ, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। बस चाहिए ये कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो और वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगता है और वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक दे देना। तो मैं इसे नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ जहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है। तो देखो यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है परमिशन फैक्टर्स इन लिनक्स, यानी कि परमिशन देने के कुछ फैक्टर्स होते हैं लिनक्स के अंदर, यानी कि जो परमिशंस है उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो सिंपली एक एक करके मैं इन फैक्टर्स को आपको पढ़ाता हूँ। तो देखो पहला जो फैक्टर है वो सिंपली ये बोलता है कि परमिशन अलाउ और डिनाई अ यूज़र टू रीड एंड राइट फाइल्स, यानी कि इसने सिंपली हमें ये बताया कि जो परमिशन हम देते हैं फाइल को, या फिर जो हम परमिशन रिमूव करते हैं, या फिर हम मतलब किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को परमिशन दे रहे हैं, तो वो परमिशन हमें अलाउ करती है और डिनाई भी करती है, यानी कि हमें हाँ भी बोल देती है परमिशन और मना भी कर देती है कि यूज़र उस फाइल को रीड कर सकता है, यानी कि पढ़ सकता है और राइट कर सकता है। राइट का मतलब यहाँ पर यह है कि आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो राइट का जो मतलब है वो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए। रीड का मतलब सिंपली ये है कि आप फाइल को रीड कर सकते हो, यानी कि डबल क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और राइट का मतलब है कि आप फाइल को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, यानी कि बना सकते हो कोई भी न्यू फाइल, कोई भी न्यू फोल्डर, या फिर कोई भी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर सकते हो। तो बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको ग्राफिकली यहाँ पर दिखाया था, यहाँ पर मैंने अपनी अदर लोकेशन में जाकर, तो ये जो मेरा अलग हार्ड डिस्क का एक पार्ट है जो कि बना हुआ है, तो इसके अंदर जो थी पहले परमिशंस जो थी बस मेरे पास रीड करने की थी, यानी कि राइट ही नहीं थी। मैं इसके अंदर ना ही कोई फोल्डर बना पा रहा था और ना ही उस फोल्डर को डिलीट कर पा रहा था। तो फिर मैंने कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू इसे परमिशन दी और फिर मैं इसके अंदर फाइल को डिलीट कर पाया। और इसका जो स्पेस था पहले वो 104.6 GB कुछ इस तरीके से खाली था। अब मैंने इसके अंदर से कुछ फाइल्स डिलीट किए हैं तो इसका जो स्पेस है वो 109.5 GB खाली हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर, ठीक है। तो जो दूसरा पॉइंट है वो ये बोलता है कि परमिशन अलाउ अ यूज़र टू लिस्ट अ डायरेक्टरी कंटेंट्स एंड क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, यानी कि जो परमिशंस होती हैं वो अलाउ करती हैं यूज़र को कि वो एक नई डायरेक्टरी को बना सके, उसके अंदर कंटेंट डाल सके, ठीक है। थर्ड बोलता है कि एवरी डायरेक्टरी एंड फाइल हैज़ एन ओनर, यानी कि जितनी भी आप फाइल क्रिएट करते हो अपने लिनक्स के अंदर, अपने पीसी के अंदर, जो आपका पीसी है उसके अंदर अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है तो उनका एक अपना ओनर होता है, यानी कि अपना यूज़र होता है खुद का। तो मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ कि किस तरीके से होता है। सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं बस यहाँ पर एक कमांड चलाने वाला हूँ ls-lh, ठीक है। तो देखो ये तो परमिशन फील्ड होता है, ये जो पहले वाले आपको दिख रहे होंगे ये बहुत अजीब से है, मतलब एक सेकेंड DRWXR ये सब, मैं अभी आपको ये सब कुछ समझाने वाला हूँ, एक एक लाइन समझाऊंगा। तो आप पहले ये देखो, ये जो है ना, ये यहाँ पर देखो, ये होता है यूज़र नेम, ओनर नेम, जो फाइल का जो ओनर नेम है, ठीक है। यानी कि ये मेरी एक डायरेक्टरी है एंड्रॉयड, इसका जो यूज़र है वो काले लिनक्स है।
जिस नेम से मैंने अपना पीसी का जो यूज़र नेम रखा है वो इसका यूज़र नेम यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। और अब देखो, और तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर लिखा है, वो लिखा है कि एवरी डायरेक्टरी एंड फाइल हैज़ एन एसोसिएटेड ग्रुप, यानी कि जितनी भी फाइल्स आपके सिस्टम के अंदर क्रिएट होती हैं या फिर जितनी भी डायरेक्टरीज क्रिएट होती है उनका एक खुद का ग्रुप होता है। तो ग्रुप भी मैं आपको शो कर देता हूँ। ये जो सेकंड वाला है ये ग्रुप होता है, एसोसिएटेड ग्रुप, यानी कि एक डायरेक्टरी है ये, जिसे काले लिनक्स ही ग्रुप असाइंड है। और ये एक फाइल है MP4 जिसका यूज़र भी काले लिनक्स है और ग्रुप भी जो असाइंड है वो काले लिनक्स है, ठीक है। तो एक यूज़र को एक प्राइमरी ग्रुप असाइंड होता है, वो यहाँ पर दोनों शो कर रहा है। एक सिंपली एक यूज़र है और उसे ये सारे प्राइमरी ग्रुप असाइंड है। इसी तरीके से जो फाइल होती है उसे एक ग्रुप असाइंड होता है और एक यूज़र असाइंड होता है, यानी कि जिस यूज़र ने उस फाइल को क्रिएट किया है वही यूज़र उसे असाइंड होगा और ग्रुप के अंदर वो ऑटोमेटिक उसके अंदर चली जाएगी जो उस यूज़र को प्राइमरी ग्रुप असाइंड है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि इट हैज़ अ सेट ऑफ परमिशंस विच स्पेसिफाई रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशंस फॉर द यूज़र, ग्रुप एंड अदर, यानी कि जो आपका जो ओनर होता है उसे एक तरह से सेट ऑफ परमिशंस होती हैं उसके पास, जिससे वो स्पेसिफाई कर सकता है कि इस फाइल को आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। और मतलब अदर यूज़र्स को भी वो या फिर अदर ग्रुप हैं उनके लिए भी उन परमिशंस को सेट कर सकता है। तो बेसिकली इतनी थ्योरी पर अभी हम फोकस करते हैं। अभी मैं आपको टर्मिनल पर लेकर चलता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ आगे। तो मैंने इसे कर दिया मिनिमाइज़ और मैंने ओपन कर लिया अपना टर्मिनल। तो देखो मैंने टर्मिनल ऑलरेडी ओपन कर रखा था। अब मैं आपको इसके अंदर समझाता हूँ कि ये जो मतलब ये लिखा हुआ है DRWXR-XR-X, इसे बोलते क्या है, पहले तो इन सबका मतलब आप समझो, ठीक है। और यहाँ पर एक एक जो कैरेक्टर लिखा है ना इसके अंदर, एक एक जो लेटर लिखा है उसका हर एक का खुद का एक मीनिंग है, वो सब मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो बड़े ध्यान से फोकस करो वीडियो के ऊपर अब, क्योंकि मजाक में अगर आप हो और इस चीज़ को सीख रहे हो तो आपके साथ भी मजाक हो सकता है, मतलब आप सीरियस नहीं हुए अगर इस चीज़ को लेकर, तो आगे अगर आप इसे अच्छे से नहीं सीख पाए। तो देखो इन सब को बोलते हैं परमिशन फील्ड। ये है, ये है, ये है, तो ये जितने भी मतलब स्टार्टिंग के हैं ये परमिशन फील्ड बोलते हैं हम इसे, ठीक है। तो इनके अंदर 10 कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि 10 लेटर्स होते हैं। आप जितने भी परमिशन फील्ड देखोगे किसी भी फाइल का, किसी भी डायरेक्टरी का, ठीक है, तो उसके अंदर आपको 10 लेटर्स ही मिलेंगे, या तो वो हाइफन इंक्लूड होंगे या फिर आपको इस तरीके से मिलेंगे। तो देखो अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है। और अगर आप इसे काउंट करके देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी 10 है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया ये होते हैं परमिशन फील्ड और इनके अंदर 10 लेटर्स होते हैं, 10 करेक्टर्स होते हैं। आई होप अब तक जितना भी मैंने आपको समझाया वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये जो परमिशन फील्ड है इनकी कुछ पोजीशंस होती है, यानी कि 4 पोजीशंस जो होती हैं, मतलब वो 4 पोजीशन पर डिपेंड करता है। देखो 4 पोजीशन किस तरीके से होती है, मतलब ये नहीं कि पोजीशन 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन 4, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। ये जो डी है ना स्टार्टिंग का, या फिर ये जो हाइफन है, या फिर ये डी है, तो ये आता है पोजीशन 1 के अंडर में। तो ये होता है रेगुलर यूज़र के लिए, यानी कि जो फाइल है आपकी उसका जो रेगुलर फाइल के लिए होता है ये, यानी कि कौन सी रेगुलर फाइल है ये आपको वो शो करता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर डी लिखा है यानी कि ये एक डायरेक्टरी है, इसने सिंपली हमें बता दिया। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड वाला देख रखा है, तो मैं सिंपली ग्राफिकली भी आपको शो कर देता हूँ। इसके अंदर एक डाउनलोड है, तो देखो इसके अंदर और भी सब डायरेक्टरीज हैं, तो मतलब ये एक डायरेक्टरी है। तो आप इसे भी देख सकते हो, यहाँ पर डी है। तो पिक्चर्स के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर आप पिक्चर्स को देखोगे जैसे ही, तो ये भी एक डायरेक्टरी है, ठीक है। तो मान लो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं इनके अंदर चला जाता हूँ अंदर। तो मैं पहले टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ डाउनलोड्स के अंदर। तो डाउनलोड के अंदर चला जाता हूँ मैं सिंपली यहाँ से, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर अगर लोकेशन दिखाऊँ आपको, तो मैं डाउनलोड के अंदर आ चुका हूँ। तो मैं इसे फिर से क्लियर कर देता हूँ। तो मैं इसके अंदर ls-lh करता हूँ। तो देखो अभी आपको यहाँ पर सिंपली शो हो रहा होगा, यहाँ पर डी लिखा है, तो मतलब ये एक डायरेक्टरी है favicon.io, और मतलब यहाँ पर भी डी लिखा है, तो ये भी एक डायरेक्टरी है।
पाइथन -3.9.5। ठीक है, तो मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको परमिशन फील्ड जो होता है उसके अंदर आपको अगर पहला कैरेक्टर जो पहला लेटर है वो डी दिखता है, डी शो होता है, तो आपको सिंपली समझ जाना है कि वो एक डायरेक्टरी है, मतलब कि कमांड लाइन यूजर इंटरफेस पे। क्योंकि ग्राफिकली तो आप देख सकते हो, मैं आपको ग्राफिकली दिखा देता हूँ। मैंने आपको पाइथन का एग्जांपल दिया था अभी, तो ये एक डायरेक्टरी है सिंपली। ठीक है, और एक इसका एग्जांपल दिया था अभी favicon.io का, तो ये भी एक डायरेक्टरी। इसके अंदर मेरे कुछ लोगो पड़े हुए हैं चैनल के और वेबसाइट के। तो आप इस तरीके से कमांड लाइन यूजर इंटरफेस पर मतलब समझ सकते हो परमिशन फील्ड के अंदर। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। तो अभी मैं इससे बाहर आ जाता हूँ फिर से, और मैं अब आपको कुछ ऐसी फाइल्स दिखाने वाला हूँ जिससे आप पता कर सकते हो कि वो जो रेगुलर फाइल्स हैं वो किस टाइप की फाइल्स हैं। यानी कि डायरेक्टरी का आपको पता चल गया कि सिंपली डी से पता चल जाता है परमिशन फील्ड के अंदर जो पहला जो लेटर होता है, जो कैरेक्टर होता है। ठीक है, अब अगर आपको पता करना हो, यानी कि मैं सिंपली डेव के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, तो मैं डेव के अंदर यहाँ पर आ चुका हूँ। ये एक फोल्डर होता है, मतलब हमारे जो पीसी होता है, जो लिनक्स होता है, सभी के अंदर ही अवेलेबल होगा। देखो मैं इस पर ls-lh करता हूँ, पहले मैं क्लियर कर दूँ और फिर से इसे चलाऊँ। हाँ अब देखो, तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था यूज़र नेम यानी कि ओनर नेम और जो ग्रुप असाइंड है। ठीक है, और देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है सी। अब आप डी वाले को तो समझ गए कि ये डायरेक्टरी है, ब्लॉक। ठीक है, अब ये सी जो आ रहा है ये क्या है, अब मैं आपको इस सी को समझा देता हूँ। तो सी से जितनी भी फाइल जो परमिशन फील्ड के अंदर जो पहला जो वर्ड होता है, जो कैरेक्टर होता है, सी से शो होती है आपकी कैरेक्टर डिवाइसेस। और कैरेक्टर डिवाइसेस किस लिए यूज़ होती है मैं आपको बता देता हूँ। कैरेक्टर डिवाइसेस यूज़ होती हैं आपको एक तरह से आउटपुट शो करने के लिए। तो अगर आपको सी लिख रहा है परमिशन फील्ड में, पहला जो कैरेक्टर जो वर्ड है, वर्ड नहीं सॉरी पहला जो लेटर है, तो आपको समझ जाना है कि वो एक कैरेक्टर डिवाइस है जो आपकी हेल्प करती हैं मतलब आउटपुट को शो करने में। ठीक है, और अगर यहीं पर आपको दिख रहा होगा एक लिखा रहा है एल, तो आपको यहाँ पर एक शो हो रहा है एल। तो इस एल का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। और यहीं पर आपको एक और कुछ शो हो रहा होगा, यहाँ पर कुछ बी शो हो रहा है आपको, बी। ठीक है, तो बी होती है ब्लॉक डिवाइसेस। अब ब्लॉक डिवाइसेस क्या करती हैं, ब्लॉक डिवाइसेस जो होती हैं वो स्टोर करती हैं आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को। ठीक है, और मतलब हर एक का यहाँ पर अलग अलग मतलब है। अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में पी आ रहा है तो प्रोसेस फाइल है, और अगर मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया एल आ रहा था, जहाँ पर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये एल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये एक लिंक है। अब लिंक दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट लिंक होता है, हार्ड लिंक होता है। ये मैं आपको पहले वाली वीडियोज़ में सब कुछ सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो मतलब ये जो लिंक है ना, तो मोस्टली जो एल से फाइल जो स्टार्ट हो रही है, ये परमिशन फील्ड के अंदर जो एल होता है, इसके अंदर ज़्यादातर मोस्टली देखा गया है कि सॉफ्ट लिंक होते हैं। ठीक है, और मतलब आप इस तरीके से पता कर सकते हो परमिशन फील्ड के अंदर कि कौन सी फाइल्स है, हर एक का जो है अलग अलग मतलब होता है। तो आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस जो फील्ड था, ये जो फोल्डर था, इसके अंदर मैं इसलिए आपको लेकर आया था डेव के अंदर, जिससे आपको समझा सकूं कि जो परमिशन फील्ड के अंदर जो पहला जो लेटर होता है, जो पहला कैरेक्टर होता है, उससे आप कैसे पता लगा सकते हो कि वो एक डायरेक्टरी है या फिर एक जो है प्रोसेस फाइल। अगर पी से होता है स्टार्ट तो एक प्रोसेस फाइल है, और अगर सी से स्टार्ट हो रहा है तो एक करेक्टर डिवाइस है, या फिर एक ब्लॉक डिवाइस है, या फिर एक सॉफ्ट लिंक है। ठीक है, तो मैं सिंपली इससे एग्जिट नहीं करता, मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। हम फिर से अपने स्लैश पर आ गए, यानी कि रूट पर आ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको कुछ फाइल्स ऐसे दिख जाएंगी। एल से जो शो हो रही है यानी कि एक लिंक है, और डी से जो हो रही हैं वो डायरेक्टरीज हैं। तो मतलब बहुत सारी ऐसी परमिशन फील्ड के अंदर आप ऐसे पता लगा सकते हो। तो मैं इसे भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं मतलब अपनी नेक्स्ट पोजीशंस की तरफ। तो अभी तक तो हमने देखा कि पोजीशन 1 क्या होती है। ठीक है, तो अब पोजीशन 2 से देखते हैं। पहले मैं होम के अंदर एंटर हो जाता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पर होम के अंदर आ चुका हूँ और मैं ls-lh करता हूँ। तो देखो
इसके अंदर दो यूज़र हैं सिंपली। तो देखो ये डायरेक्टरी इसने शो कर दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोजीशन होती है, यानी कि पोजीशन ये होती है पोजीशन नंबर 2 3 4। अभी फील्ड की पोजीशन मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ये फील्ड 1 था, ये फील्ड हो गया 2 3 4, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पोजीशन 2। ये जो फील्ड 2 3 4 है अंडर में आता है पोजीशन 2 के, ठीक है। तो ये जो है ये यूज़र को असाइंड होता है, ये मतलब एक यूज़र के लिए होता है जो परमिशन शो करता है यूज़र की, कि यूज़र को क्या परमिशन है, ठीक है। तो बेसिकली हम थ्योरी पे चलते हैं अब। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी नॉलेज देने वाला हूँ, जैसे कि शो पोजीशन अकॉर्डिंग टू फील्ड। यहाँ पर कुछ पोजीशंस होती हैं फील्ड के अकॉर्डिंग जो शो करती है। देखो जो पोजीशन 1 है तो वो शो करता है कि किस टाइप की फाइल है। जैसे कि मैंने अभी आपको टर्मिनल पर बताया था कि अगर ये फील्ड 1 है, इसकी पोजीशन 1 है, तो ये टाइप ऑफ फाइल शो करता है कि डायरेक्टरी है, अगर सी है तो कैरेक्टर डिवाइस है, अगर एल है तो सॉफ्ट लिंक है, इस तरह से, अगर पी है तो प्रोसेस फाइल है, ठीक है। तो अलग अलग मीनिंग है सभी के, तो जितना बता दिया है वो सभी आपके लिए इनफ है फाइल का टाइप, ठीक है। तो पोजीशन 2 3 4 यानी कि जो फील्ड की जो पोजीशन है 2 3 4 वो शो करती है कि फाइल परमिशन फॉर यूज़र, यानी कि यूज़र को किन फाइल की परमिशन है, यानी कि इस ये जो फाइल आपको दिख रही है जिस कि आप फील्ड चेक कर रहे हो, इस फाइल की यूज़र को क्या परमिशन है, ठीक है। तो देखो ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया RWX ये फील्ड है 2 3 4। तो ये मतलब ये जो HR है, ये जो एक यूज़र है, इसकी पास यूज़र को किसकी परमिशन है, यानी कि रीड, R से होता है रीड, W से होता है राइट और X से होता है एग्जीक्यूट। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो बस कुछ मिनट रुक जाओ, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो और जब पोजीशन 5 6 7 होती है वो शो करते हैं कि ग्रुप को कितनी परमिशन है, यानी कि ग्रुप को क्या परमिशन है। तो यहाँ से होगा 5 एक हाइफन है और 6 और एक 7 है। देखो तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो 5 6 7 जो परमिशन है ये ग्रुप की परमिशन होती है। यहाँ पर सिर्फ ग्रुप को परमिशन है रीड करने की, राइट की परमिशन यानी नहीं है, यानी कि जो कोई ग्रुप है, आप जो ग्रुप मेंबर है वो यहाँ पर फाइल को ना ही क्रिएट कर सकता ना ही डिलीट कर सकता है, और एक्स है यानी कि एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। और जो परमिशन होती है 8 9 10 इन फील्ड की वो होती है अदर यूजर्स के लिए। तो यहाँ से देखो 8 9 10, तो सिंपली मैंने आपको 10 के 10 फील्ड यहाँ पर समझा दिए हैं, हर एक का मतलब बता दिया है कि जो पोजीशन 1 होती है फील्ड 1 जो होता है वो ये शो करता है किस टाइप की फाइल है। जो 2 3 4 फील्ड होते हैं वो ये परमिशन शो करते हैं कि यूज़र को क्या परमिशन है। जो फील्ड 5 6 7 होते हैं वो शो करते हैं कि ग्रुप को क्या परमिशन है, और जो फील्ड 8 9 10 होते हैं ये लास्ट वाला है, ये शो करता है कि जो अदर यूज़र है कोई तो उसे क्या परमिशन है। तो अदर यूज़र को यहाँ पर आप देख सकते हैं रीड की परमिशन है, यहाँ पर राइट की परमिशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एक हाइफन आ रहा है, एक डैश आ रहा है और एक्स आ रहा है यहाँ पर, यानी कि एग्जीक्यूट करने की परमिशन है। तो सिंपली थ्योरी पर ही चलते हैं, आपको पता भी होना चाहिए कि अगर हाइफन हाइफन शो कर रहा है या फिर कोई भी हाइफन आ रहा है वहाँ पर, जैसे यहाँ पर आ रहा था टर्मिनल पर देखो, जैसे यहाँ पर आ रहा था, यानी कि अगर कहीं भी हाइफन आ रहा है परमिशन फील्ड के अंदर तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर कोई भी परमिशन नहीं है, जैसे नो परमिशन है, ठीक है। और अगर R लिखा रहा है तो फाइल इज रीडेबल बाय ओनर ग्रुप और अदर, यानी कि फाइल को रीड कर सकता है वो ग्रुप, ओनर या फिर जो अदर पर्सन है वो, जिसके लिए परमिशन है। आप फील्ड के अकॉर्डिंग मतलब चेक कर सकते हो पोजीशन के अकॉर्डिंग। मैंने आपको पोजीशन भी समझा दी कि इन फील्ड के अंदर इस यूज़र के लिए परमिशन होती है, या फिर ग्रुप के लिए परमिशन होती है, या फिर अदर के लिए परमिशन होती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। और अगर W है यहाँ पर, अगर वहाँ पर W आ रहा है तो आप देख सकते हो कि फाइल इज़ राइटेबल, यानी कि फाइल ओनर डायरेक्टरी राइट एक्सेस मीन्स यू कैन ऐड और डिलीट फाइल्स। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था वीडियो के, अगर W आ रहा है राइट की परमिशन है, यानी कि आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। और अगर X आ रहा है तो आप फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हो, यानी कि ये सिर्फ वो फाइल्स होती हैं जो प्रोग्रामेबल फाइल्स होती हैं, यानी कि ओनली फॉर प्रोग्राम्स एंड शेल स्क्रिप्ट्स, यानी कि जो शेल की स्क्रिप्ट्स होती हैं या फिर प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, ये कोई यूजफुल डेटा फाइल्स नहीं होती जिन्हें आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आपको इतना बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगली थ्योरी पर हम बाद में चलेंगे, पहले मैं आपको सिंपली ये
और थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना जो टर्मिनल है उसे क्लियर कर देता हूँ पहले। टर्मिनल क्लियर करने के बाद मैं इससे एग्जिट हो जाता हूँ और मैं फिर से अपने यहाँ पर आ चुका हूँ काले लिनक्स पर। मैं इसे क्लियर करता हूँ, देन मैं यहाँ से एंटर होता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर और इसके अंदर मैं फिर से रूट के अंदर लॉगिन हो जाता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके अंदर अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करने वाला हूँ पहले, mkdir प्रियांशु डायरेक्टरी के नाम से मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर इसे फिर से क्लियर करता हूँ और ls करता हूँ। तो यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है, प्रियांशु डायरेक्टरी, आप देख रहे होंगे टर्मिनल पर। ठीक है, तो इस डायरेक्टरी के अंदर हम एंटर होते हैं और कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसके अंदर हम वर्क करने वाले हैं और उसी के थ्रू मैं आपको जो है समझाने वाला हूँ। प्रियांशु डायरेक्टरी मैंने यहाँ पर लिखा और मैं प्रियांशु डायरेक्टरी के अंदर आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अभी इसके अंदर कोई भी फाइल्स नहीं है। तो मैं टच कमांड के थ्रू यहाँ पर बहुत सारी txt फाइल्स क्रिएट करने वाला हूँ, जैसे कि priyanshu.txt कर देता हूँ एक। ठीक है, एक कर देता हूँ मैं टच प्रियांशु file.txt और एक कर देता हूँ टच। 3 फाइल्स में यहाँ पर क्रिएट करता हूँ txt फाइल, प्रियांशु फाइल important.txt। ठीक है, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। मैं फिर से आपको ls-lh करके दिखाता हूँ। तो देखो अब आपको सिंपली यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो इसने मुझे जो है यहाँ पर हाइफन दिया है, तो सिंपली हाइफन और डबल हाइफन मतलब हाइफन आता है तो नो परमिशन, ये मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया था थोड़ी देर पहले। और जो 2, 3, 4 फील्ड है, यानी कि यूज़र के लिए परमिशन है यहाँ पर। तो यूज़र को क्या परमिशन है इस फाइल की, ये जो टेक्स्ट फाइल है मैं आपको समझा देता हूँ। रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है, लेकिन एग्जीक्यूट की परमिशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और जो फील्ड है 5, 6, 7, इसके अंदर ग्रुप की परमिशन है, ग्रुप को परमिशन देता है। तो ग्रुप को सिर्फ रीड की परमिशन है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये अदर यूजर्स को परमिशन, यानी कि अगर सिस्टम के अंदर आपका कोई अदर यूज़र है तो उसे आप क्या परमिशन असाइन करना चाहते हैं, मैं आपको परमिशन देना भी सिखाऊंगा। बट उससे पहले आप ये सब चीज़ें अच्छे से अपने ब्रेन के अंदर क्लियर कर लीजिए, इसलिए मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट करके आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। तो ये जो है ये ग्रुप के लिए नहीं, अदर यूज़र के लिए परमिशंस होती हैं। यहाँ पर भी इसे रीड की परमिशन है, और जहाँ पर राइट और एक्स आता है, डब्ल्यू और एक्स आता है, वहाँ पर इसने हाइफन दे दिया, यानी कि कोई परमिशन नहीं है, ना ही राइट की ना ही एग्जीक्यूट की। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं सिंपली इससे बाहर आ जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ls-lh यहाँ पर करके। तो आप देखो जहाँ पर ये प्रियांशु डायरेक्टरी है, इसका जो परमिशन फील्ड है, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो डी है, यानी कि एक डायरेक्टरी है। ठीक है, और इस डायरेक्टरी के अंदर जो यूज़र है उसे परमिशन है रीड की, राइट की, एग्जीक्यूट की, और जो ग्रुप है उसे परमिशन है रीड की और एग्जीक्यूट की। ठीक है, और जो अदर यूज़र है उसे परमिशन है रीड की और एग्जीक्यूट की, यानी कि जो ग्रुप है और जो अदर यूज़र है उन्हें राइट की परमिशन नहीं है, यानी कि ना ही वो फाइल को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिलीट कर सकते हैं। तो अब आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अब देखो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और मैं इससे भी बाहर आ जाता हूँ। तो अब फिर से हम अपनी थ्योरी की तरफ मूव करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मीनिंग में मतलब समझना चाहिए। पहले मतलब मैं आपको ये बता दूँ कि परमिशंस देने के लिए कितने मेथड्स होते हैं। देखो हम 2 तरीके से अपनी किसी भी फाइल को या फिर डायरेक्टरी को परमिशन दे सकते हैं। तो 2 तरीके से जो हम परमिशन देते हैं, पहला जो मेथड होता है वो होता है सिंबॉलिक मेथड। सिंबॉलिक के अंदर आपके अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, वो सारे जो मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। और दूसरा जो होता है वो न्यूमेरिक मेथड होता है। तो सिंबॉलिक मेथड मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिक मेथड समझाऊंगा। तो अभी मैं दोनों मेथड आपको समझाने वाला हूँ। तो जो सिंबॉलिक मेथड होता है जिससे हम परमिशन देते हैं, पहले मैं आपको वो सिखा देता हूँ। तो मैं इसे क्लियर करता हूँ और मैं फिर से मतलब अपनी इस डायरेक्टरी के अंदर एंटर हो जाता हूँ, यहाँ से जो मैंने बनाई थी। ठीक है, 1 सेकेंड, पहले हमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर एंटर होना होगा, देन हम फिर इसके अंदर एंटर होंगे।
ठीक है। और मैं इसके अंदर ls-lh करता हूँ तो यहाँ पर 3 फाइल्स हैं। तो मैं क्लियर करके इसे फिर से शो कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब मैं यहाँ पर आपको परमिशंस देना सिखाने वाला हूँ। तो आपको परमिशन चेंज करने के लिए, यानी कि जैसे अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ओनर है, ये जो मतलब सेकंड से लेकर ये 3 जो फील्ड होते हैं 2, 3, 4, ये ओनर की परमिशन होती है, यानी कि यूज़र की परमिशन होती है। तो मैं यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट करने वाला हूँ फील्ड की परमिशन को चेंज करने के लिए, यूज़र फील्ड की परमिशन को चेंज करने के लिए, ओनर फील्ड की परमिशन को चेंज करने के लिए। अगर आपके सिस्टम के अंदर पहले से ही यूज़र क्रिएटेड है तो आप मत करो। तो मैं यूज़र क्रिएट करने के लिए सिंपली इन सब से बाहर आ जाता हूँ, जिन भी डायरेक्टरी के अंदर मैं हूँ, ठीक है। और मैं इसके अंदर रस करूँ तो ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, ऐड यूज़र, और अपने ही नेम से मैं यहाँ पर यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। प्रियांशी हो गया, ओ चलो कोई बात नहीं, हो चुका है तो अब हो ही चुका है। सिंपली हम पासवर्ड रख देते हैं यहाँ पर, एक अच्छा सा पासवर्ड 1 2 3 एंटर करता हूँ, 1 2 3, और फुल नेम यहाँ पर मैं प्रियांशु कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। ये सब मैंने एंटर कर दिया और यस करता हूँ और एंटर हो गया, ठीक है। तो एलएस करता हूँ तो यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट हो चुका है, प्रियांशी, ठीक है। ओके, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। मैं फिर से उनके अंदर जाता हूँ, तो मैं फिर से प्रियांशु डायरेक्टरी के अंदर यहाँ से जाने वाला हूँ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही क्रिएट की थी, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर ls-lh करता हूँ और फाइल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर जो है वो जो यूज़र है वो रूट है, ठीक है। और तो यहाँ पर भी यूज़र रूट है और यहाँ पर भी यूज़र रूट है। तो ये जो फाइल मैंने क्रिएट की थी, प्रियांशु फाइल important.txt, प्रियांशु फाइल.txt, प्रियांशु.txt, तो इनका जो यूज़र है वो रूट है। अब मैं इस यूज़र को ही चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि जो मेरी फाइल है मैं इनका यूज़र चेंज करना चाहता हूँ। तो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले एक यूज़र बनाया था प्रियांशी, तो मैं उस यूज़र को इन फाइल को असाइन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम एक कमांड का यूज़ करेंगे, chown, देन आपको जिस भी यूज़र को असाइन करनी है वो आपको यहाँ पर उस यूज़र का नेम देना है। तो मैं सिंपली प्रियांशी कर देता हूँ, और जिस भी आपको फाइल का यूज़र चेंज करना है, जैसे कि मैं इसका करता हूँ, चलो प्रियांशु फाइल.txt, ठीक है। तो अभी देखना, अब मैं फिर से अगर पहले से क्लियर कर दूं और फिर से अगर आपको ls-lh करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो यूज़र है वो प्रियांशी हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल का यूज़र चेंज कर सकते हैं उसे परमिशन देके, ठीक है। तो मतलब आप पहले नहीं कर सकते थे ये सब यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट के अंदर, तो आप किसी भी फाइल का, किसी भी डायरेक्टरी का भी कर सकते हो। तो मैं आपको डायरेक्टरी का भी करके दिखा देता हूँ। अभी तो मैंने फाइल का करके दिखाया सिंपली आपको, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टरी का करके। तो मैं यहाँ पर ls-lh अगर करूँ और एंटर करूँ तो इसके अंदर मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी, प्रियांशु डायरेक्टरी, ठीक है। तो मैं इसी का जो यूज़र है वो रूट है और ग्रुप भी है वो भी रूट है, तो मैं इसका भी चेंज करने वाला हूँ। ये रूट क्यों है? क्योंकि मैंने रूट के थ्रू बनाई थी। तो मैं यहाँ पर chown करता हूँ सिंपली, और यहाँ पर प्रियांशी कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं डायरेक्टरी का नेम दे देता हूँ, ठीक है। और मैं ls-lh फिर से करता हूँ अगर, तो आप देखना यहाँ पर जो यूज़र है वो चेंज हो चुका है, हमारा जो ओनर है वो चेंज हो चुका है इस डायरेक्टरी का, और जो मतलब ये है ग्रुप है वो तो रूट ही है अभी, मतलब ओनर हमने चेंज करना सीख लिया फाइल का और डायरेक्टरी का, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा अभी तक आपको ये सब। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप मतलब एक साथ भी चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो। जैसे कि अभी मैंने जो चेंज किया था, इसका किया था डायरेक्टरी का, ठीक है। तो इसका जो मैंने ओनर है वो चेंज कर दिया डायरेक्टरी का। अब इस डायरेक्टरी का अगर मैं अंदर एंटर होता हूँ तो मैं इस डायरेक्टरी के अंदर आ गया, और मैं पहले क्लियर कर दूँ, और अब देखो तो इसके अंदर एक का तो ये है यूज़र प्रियांशी, और बाकी के दो जो ओनर है, जो यूज़र है वो रूट है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर से ही उस डायरेक्टरी का भी चेंज हो जाए, और साथ में इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी सब डायरेक्टरीज हैं या फिर कोई भी फाइल अवेलेबल है उनका भी यूज़र या ओनर है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो मैं सिंपली दोबारा से रूट करने वाला हूँ, और साथ में मैं वो जो डायरेक्टरी का भी जो यूज़र मैंने असाइन किया था प्रियांशी, जो ओनर चेंज किया था chown कमांड के थ्रू, मैं फिर से उसे रूट करने वाला हूँ। तो पहले मैं बाहर चला जाता हूँ इससे,
क्लियर। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक स्विच यूज़ करने वाला हूँ चोन के साथ में, चोन हाइफन कैपिटल आर। ठीक है, और आपको यहाँ पर नेम देना है उसका जो आप करना चाहते हैं। तो मैं सिंपली रूट करने वाला हूँ दोबारा से, देन उस डायरेक्टरी का आपको नेम देना है। तो मैं सिंटैक्स आपको समझा देता हूँ। देखो सिंटैक्स ये बोलता है कि मतलब ये जो चोन कमांड है ये यूज़र का नेम या फिर ओनर का नेम चेंज करने के लिए यूज़ होती है, और ग्रुप का नेम चेंज करने के लिए भी यूज़ होती है। ग्रुप का नेम चेंज करने के लिए अगर आपको सिंपली एक पर्टिकुलर ग्रुप का नेम चेंज करना है तो आप ch grep कमांड भी यूज़ होती है उसके लिए, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर नेम दे दिया ओनर का, जो मैं फिर से दोबारा से करने वाला हूँ, और हाइफन आर में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ स्विच, ये होता है रिकर्सिव। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर डायरेक्टरी का नेम दे दिया। तो इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी सब डायरेक्टरीज होंगी या फिर उन सब डायरेक्टरीज के अंदर जितनी भी सब टू सब डायरेक्टरीज होंगी या फिर इस डायरेक्टरी के अंदर कितनी भी फाइल्स होंगी, जितनी भी फाइल्स होंगी, चाहे हज़ार हों लाखों हों, तो सबका जो यूज़र नेम है, जो ओनर का नेम है, वो चेंज हो जाएगा रूट पर, और इस डायरेक्टरी का भी चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो मैं ls-lh पहले आपको डायरेक्टरी का दिखा देता हूँ। तो ये जो प्रियांशु डायरेक्टरी है, ये इसका जो यूज़र नेम है, जो ओनर नेम है, वो यहाँ पर चेंज हो चुका है रूट। ठीक है, तो मैं पहले क्लियर कर दूँ और इसके अंदर फिर से एंटर होता हूँ, और मैं इसके अंदर आपको फिर से दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने अभी एक फ़ाइल का जो थोड़ी देर पहले प्रियांशी असाइन किया था ओनर का नेम, वो भी यहाँ पर इसके अंदर इस एक कमांड के थ्रू आप चेंज कर सकते हो सभी का। ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब कुछ भी कर सकते हो इस चोन कमांड के थ्रू। तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप ग्रुप नेम कैसे चेंज कर सकते हो। ग्रुप नेम चेंज करने के लिए आपको सिंपली CHOWN करना है, चोन। तो मैं उसी डायरेक्टरी का चेंज करने वाला हूँ, प्रियांशु डायरेक्टरी का जो मैंने बनाई थी। देन चोन के बाद आपको सिंपली कोलन लगाने हैं। कोलन लगाने के बाद आपको यहाँ पर ग्रुप नेम देना है, जो भी आप ग्रुप नेम चेंज करना चाहते हैं। तो मैं प्रियांशी कर देता हूँ, और यहाँ पर आपको टारगेट फोल्डर का नेम लिखना है, यानी कि जिस भी फोल्डर का, जिस भी डायरेक्टरी का आप करना चाहते हैं। तो मैं प्रियांशु डायरेक्टरी का करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसने बोला कि चोन कैन नॉट एक्सेस प्रियांशी। तो एक सेकेंड, इसके अंदर में भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये वाली, तो हम इसे अच्छे से कर देते हैं। तो मैं इसे ls-lh करके देखता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो है यूज़र नेम वही है, ओनर का नेम वही है, और अब यहाँ पर ग्रुप का नेम चेंज कर दिया मैंने, प्राइमरी ग्रुप ही चेंज कर दिया इस डायरेक्टरी का, प्रियांशी डायरेक्टरी का। तो इस तरीके से आप ग्रुप भी चेंज कर सकते हो। तो मैं इसे पहले क्लियर कर देता हूँ क्योंकि टर्मिनल भर चुका है मेरा। ठीक है, तो मतलब ग्रुप चेंज करना भी आ गया और यूज़र नेम चेंज करना भी आ गया। तो अगर आप चाहते हो कि आप मतलब ओनर नेम भी चेंज कर दो और उसी के साथ साथ ग्रुप नेम चेंज कर दो, दोनों को एक साथ चेंज करना चाहते हो, तो एक बार फिर से ls-lh करके दिखाता हूँ। पहले डायरेक्टरी का चेंज करके दिखाऊंगा, उसके बाद फाइल का चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसका जो ओनर नेम है, जो यूज़र नेम है, वो रूट है, और जो ग्रुप नेम है वो प्रियांशी है। ठीक है, तो मैं सिंपली इसे भी मतलब एक बार पहले मैं एक काम करता हूँ, इसे पहले रूट ही कर देता हूँ, या फिर इसे पहले प्रियांशी कर देता हूँ इसका ओनर नेम को, उसके बाद मैं दोनों को एक साथ चेंज करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं करने वाला हूँ यहाँ पर चोन कमांड का यूज़, और मैं फिर से अपना जो इसे कर देता हूँ। ठीक है, और मैं ls-lh अब दोबारा से करता हूँ। तो अब देख सकते हो आप इसके ओनर का नेम भी यहाँ पर प्रियांशी हो चुका है और ग्रुप का नेम भी हो चुका है इस डायरेक्टरी के, प्रियांशु डायरेक्टरी का। ठीक है, तो अब अगर आप दोनों को एक साथ करना चाहते हो, यानी कि आपको ज़रूरत है कि आप ओनर का नेम भी चेंज करना चाहते हो परमिशन देने के बाद, और मतलब ग्रुप का नेम भी, तो आप सिंपली पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। तो आपको एक कमांड चलानी है अपने टर्मिनल पर, चोन। देन आपको पहले तो यहाँ पर ओनर का नेम देना है। ठीक है, मैंने ओनर का नेम दे दिया, देन मैंने यहाँ पर कोलन लगाया, और अब मैं यहाँ पर देता हूँ ग्रुप का नेम। तो ग्रुप का नेम भी मैं रूट रखना चाहता हूँ, और आपको यहाँ पर जो टारगेट फोल्डर है, आपको यहाँ पर सिंपली वो देना है, उसका नेम। ठीक है, और मैं एंटर करता हूँ, मैं ls-lh फिर से करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों ओनर का नेम भी और ग्रुप का नेम भी, दोनों को एक साथ चेंज कर दिया इस डायरेक्टरी के। तो अगर अब आप चाहते हो कि इसकी जो अंदर की फाइल्स हैं, जो सब डायरेक्टरीज हैं यहाँ पर, उनका भी आप चेंज करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो एक साथ चेंज। तो पहले अब क्लियर कर देते हैं, हम इसके अंदर एंटर हो चुके हैं, ls-lh करता हूँ। तो देखो अभी तो मैंने एक एक करके दिखाया। अगर अब आप चाहते हो कि इसके अंदर की जितनी भी ये सारी फाइल्स हैं, इनका सभी का जो है ग्रुप भी चेंज हो जाए और ओनर भी चेंज हो जाए,
तो उसके लिए आपको एक कमांड चलानी होगी यहाँ पर, बहुत ही अच्छी कमांड है, CHOWN चोन, और मतलब वही रखने वाला हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर प्रियांशु star.txt कर दूंगा मैं सिंपली। यहाँ पर प्रियांशु डायरेक्टरी नहीं करने वाला मैं इस बार, star.txt करूँगा। इससे क्या होगा कि जितनी भी txt फाइल्स हैं उनका ओनर भी रूट हो जाएगा। रूट तो ऑलरेडी है, चलो यहाँ पर चेंज कर देते हैं, प्रियांशी कर देता हूँ इस बार मैं, ठीक है। और ये मैंने ग्रुप नेम चेंज कर दिया, और मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ अपना ओनर नेम। तो देखो अब इससे क्या होगा कि ओनर नेम जो है वो भी प्रियांशी हो जाएगा, और ग्रुप नेम जो है वो भी प्रियांशी हो जाएगा। और star.txt मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर खाली स्टार यूज़ करूँगा तो जितनी भी फाइल्स होंगी, किसी भी तरह की फाइल हो, चाहे इमेज फाइल हो, चाहे कुछ भी फाइल हो, तो खाली स्टार यूज़ करने से, एस्ट्रिक यूज़ करने से सभी फाइल्स का चेंज होगा, सभी फोल्डर्स का चेंज होगा। लेकिन अगर मैं star.txt कर रहा हूँ तो सिंपली txt फाइल्स अवेलेबल है हमारे इस डायरेक्टरी के अंदर, तो सभी डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी txt फाइल्स हैं सभी का यहाँ पर ओनर नेम और ग्रुप नेम प्रियांशी हो जाएगा। अब देखो मैं एंटर करता हूँ और मैं क्लियर करता हूँ, और मैं ls-lh फिर से करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर चेंज हो चुका है, ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब कमांड को अलग अलग तरीके से चलाकर देख सकते हो और मतलब यूज़ कर सकते हो आप। इसके स्विच एक हेल्प होता है, आप यहाँ से भी इसके बारे में रीड कर सकते हो कि आप कितने जो है इसके अंदर। देखो जैसे कि मैंने अभी आपको यूज़ करके दिखाया था -r रिकर्सिव, तो आप इस तरीके से इसके अंदर स्विच को देख सकते हो और इन्हें रीड कर सकते हो और सिंपली हेल्प ले सकते हो। लिनक्स के अंदर ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे कि आप किसी भी कमांड को जिसे भी आप यूज़ करना चाहते हो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। उसके अंदर आप सारे स्विच देख सकते हो कि वो वर्क कैसे करते हैं, और सिंपली उन्हें एक्सप्लेनेशन जो होता है वो भी लिखा होता है कि इस स्विच का यूज़ ये है। तो इस तरीके से आप जो भी आप कमांड यूज़ करने जा रहे हो सबसे पहले उसकी आप हेल्प ले लो, कमांड लिखो, उसके बाद स्पेस दो -हेल्प करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसकी हेल्प ले सकते हो। तो मतलब मैंने फोल्डर वगैरह सबके ग्रुप नेम आपको चेंज करके दिखा दिए, ओनर नेम चेंज करके दिखा दिए। तो अभी क्या करने वाले हैं, अभी फिर से हम अपनी वेबसाइट पर चलते हैं, और बस लास्ट काम रह गया है हमारा वेबसाइट का, जो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है उसका। तो अभी मैं आपको रिप्रेजेंटेशन समझा देता हूँ थोड़ी सी, यानी कि R को हम 4 से डिनोट करते हैं, W को 2 से और X को 1 से। ये आपको ध्यान रखना है। देखो R को 4 से, W को 2 से और X को 1 से। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं इससे बाहर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर आपको ls-lh करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो R है E से करते हैं हम 4 से डिनोट, ठीक है। और ये जो W है इसे डिनोट करते हैं हम, यहाँ से आप देख सकते हो फिर से W को करते हैं हम 2 से और X को करते हैं हम 1 से। W को 2 से और X को 1 से। तो बेसिकली ये जो हम नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम परमिशन देते हैं नंबर्स में तो हमें ये याद रखने पड़ते हैं। यानी कि एक जो फाइल होती है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ, मतलब 4 to 1 का मतलब क्या है। जब आप 4 करोगे प्लस करोगे, पहले टर्मिनल क्लियर कर दें, ठीक है। अब देखो जब आप 4 करोगे प्लस करोगे, 2 करोगे प्लस करोगे, 1 करोगे, तो ये हो गए टोटल कितने हो गए, टोटल हो चुके हैं 7। तो बेसिकली जो एक फाइल होती है, एक जो डायरेक्टरी होती है, फाइल की नहीं, हम यहाँ पर डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं, तो एक डायरेक्टरी को 777 परमिशन होती है, ठीक है। और जो 777 परमिशन जो होती हैं उसमें से जो लिनक्स होता है वो umask वैल्यू को माइनस कर देता है। तो मैं umask वैल्यू आपको दिखा देता हूँ होती क्या है। अगर आप umask टाइप करोगे तो umask वैल्यू होती है 022, देखो 022 umask वैल्यू यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो बेसिकली जब 777 होती है, जब आप 777 में से 022 माइनस करोगे तो सिंपली बचेगा 755, ठीक है। तो अभी मैं फिर से आपको ls-lh करके दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। देखो इसे जो है, ये जो प्रियांशु डायरेक्टरी ही ले लेते हैं एक्चुअली, हाँ ये वाली डायरेक्टरी जो क्रिएट की थी थोड़ी देर पहले, इससे ही समझाता हूँ। तो देखो R यानी कि 4 परमिशन है, ठीक है। W यानी कि 2 परमिशन है। तो मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ साथ साथ में, अब देखना आप 4, ठीक है, प्लस 2 प्लस और X को 1 परमिशन होती है, ठीक है। तो यानी कि यूज़र को परमिशन है रीड की 4, राइट की 2, X की एग्जीक्यूट की 1, यानी कि 7 सभी परमिशन है, ठीक है। उसके बाद इस फील्ड को देखो, इस फील्ड के अंदर सिर्फ हमें परमिशन है कितनी,
रीड की है यानी कि 4 परमिशन है, तो मैं कोमा यहाँ पे यूज़ करता हूँ 4 प्लस। राइट की परमिशन नहीं है यानी कि 2 की परमिशन नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन है, ठीक है। फिर थर्ड फील्ड पर चलते हैं, अदर वाले पे। ये ग्रुप की थी, ये अदर की है, इसके अंदर भी सेम परमिशन है 4 प्लस 1, ठीक है। तो अब मैं इन्हें अगर ऐड करूँ तो 4 प्लस 2 प्लस 1 यहाँ हो गया 7, 4 प्लस 1 5 और 4 प्लस 1 5, यानी कि जो टोटल परमिशन जो होंगी वो होंगी 755, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किसी भी डायरेक्टरी को जो परमिशन होती है वो जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो तो 777 होती है, लेकिन उसके अंदर से यू मास्क वैल्यू लिनक्स जो है उसे माइनस कर देता है, तो वो होती है 755 परमिशन। यानी कि इसे अगर हम नंबर में देखें तो इस डायरेक्टरी को 755 की परमिशन है। तो इस तरीके से आप नंबर्स के अंदर परमिशन जब आप दोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये 755 और मतलब ये 4 ये 2 ये सब है क्या। तो वेबसाइट का काम यहाँ पर जो थ्योरी थी मैंने वो आपको अच्छे से क्लियर करा दिया, इसका काम अभी ख़त्म हो चुका है। आप क्विज यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हो, ये क्विज इस वीडियो को देखने के बाद ही आप क्विज को अटैम्प्ट करोगे तभी आपका फ़ायदा होगा। तो मैं इसे सिंपली यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, और अब इंटरनेट कनेक्शन की भी मुझे यहाँ से ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसे भी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, मैंने आपको समझा दिया। तो मान लो अभी हम इन नंबर्स पर बाद में आएंगे। अब मैं चाहता हूँ परमिशन चेंज करना फाइल की, तो अब यहाँ पर हम परमिशन चेंज करने वाले हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र को परमिशन दूँ, तो यूज़र को परमिशन देने के लिए chmod कमांड का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। chmod कमांड का यूज़ करेंगे तो हम पहले जो है इस प्रियांशु डायरेक्टरी के अंदर एंटर हो जाते हैं, ठीक है। और मैं इसे क्लियर करूँ और ls-lh करूँ जिससे आपको कंटेंट थोड़ा अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर यूज़र को जो परमिशन है वो सिर्फ रीड की है और राइट की है, तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र को परमिशन दूँ मैं एग्जीक्यूट की भी। और ये जो फाइल है मेरी इस वाली फाइल के अंदर प्रियांशु फाइल inp.txt के अंदर, तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा यहाँ पर chmod कमांड के थ्रू आप किसी भी फाइल के यूज़र को, किसी भी ग्रुप के यूज़र को या फिर किसी भी अदर यूज़र को परमिशन दे सकते हो, ठीक है। chmod देन मैं परमिशन देने वाला हूँ यूज़र को। यूज़र फील्ड, ये जो सेकंड वाला फील्ड होता है पोजीशन 2, जिसके अंदर 3 फील्ड हैं स्टार्टिंग के 2 3 4, तो 4 फील्ड वाले को मैं देने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली यूज़र को दूंगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यू के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लस, और परमिशन क्या देने वाला हूँ मैं एग्जीक्यूट की, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्स मैं यहाँ पर लिखूँगा, और यहाँ पर मैं फाइल का नेम एंटर करूँगा कि जिस भी फाइल को मैं देने वाला हूँ। तो आप सिंपली स्क्रीन के ऊपर फोकस करना, फाइल imp.txt, ठीक है। तो देखो अभी मैं फिर से अगर ls-lh आपको करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो पहले जो थी इसके अंदर जो थी इस वाली फाइल के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रियांशु फाइल important.txt, इसके अंदर रीड की परमिशन थी यूज़र को, राइट की थी, लेकिन एग्जीक्यूट की नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर रीड की भी परमिशन हो गई है, राइट की भी, और उसके साथ एग्जीक्यूट की भी परमिशन हो गई है। तो अभी मैंने सिर्फ यूज़र को परमिशन दी, यानी कि यूज़र को देते हो तो यू करते हो, अगर इस फील्ड के अंदर दोगे तो ये फील्ड है ग्रुप वाला, इसलिए मैंने वो आपको स्टार्टिंग में समझाने में इतना टाइम लिया था, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप ग्रुप को देना चाहते हो एग्जीक्यूट की परमिशन तो आप यहाँ पर जी कर सकते हो, और अगर आप अदर यूज़र को देना चाहते हो, अदर वाला जो फील्ड होता है लास्ट वाला, तो आप यहाँ पर ओ कर सकते हो। और जिसकी भी परमिशन देना चाहते हो राइट की, रीड की, यानी कि RWX, आप यहाँ पर सिंपली उस कैरेक्टर को करो और फाइल का नेम दे दो। तो सिंटैक्स आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। chmod कमांड का यूज़ हम परमिशन को देने के लिए करते हैं, और रिमूव भी कर सकते हो आप इसके थ्रू परमिशन को। तो देखो अभी मैं इसके अंदर जो है मैंने इसको एग्जीक्यूट की परमिशन दे दी, ठीक है। तो अब मैं ग्रुप को देने वाला हूँ यहाँ पर किसकी परमिशन, राइट की दे देते हैं हम यहाँ पर ग्रुप को। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, इसी सेम फाइल पर हम वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो ग्रुप को परमिशन देने के लिए chmod में यहाँ पर कमांड यूज़ करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रुप के लिए मैं जी यूज़ करूँगा, प्लस करूँगा और राइट की परमिशन दूंगा यानी कि W, देन फाइल का नेम दे दूंगा, ठीक है। और मैं एंटर करूँगा, देखो जैसे ही, तो मैं फिर से ls-lh करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले यहाँ पर सिर्फ जो मेरा ग्रुप था उसे रीड की परमिशन थी, ना ही राइट की थी, ना ही एग्जीक्यूट की थी। लेकिन अब यहाँ पर जब मैंने एक कमांड चलाई, ग्रुप को परमिशन दी, मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया राइट
सी एच मोड के थ्रू, तो यहाँ पर ग्रुप को जो है वो राइट की भी परमिशन मिल गई। तो अदर को भी शो कर देता हूँ मैं आपको कि अदर के लिए आप कैसे कर सकते हो। इसी तरीके से आप मतलब किसी की भी परमिशन किसी भी फाइल को दे सकते हो, यानी कि रीड की, राइट की या फिर एग्जीक्यूट की, ठीक है। तो अदर के लिए, अदर को भी हम राइट की परमिशन एक बार दे देते हैं। वो सिंपली मैं यहाँ पर करता हूँ और मैं फिर से -LH करता हूँ। तो देखो यहाँ पर अदर को भी मैंने जो है वो परमिशन दे दी राइट की, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब किसी भी परमिशन को दे सकते हो। तो परमिशन देना आपको आ चुका है। तो अब मतलब मान लो कि अगर आप परमिशन को रिमूव करना चाहते हो तो किस तरीके से करोगे। तो रिमूव करने के लिए भी आपको सिंपली chmod कमांड का यूज़ करना है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने इसे परमिशन दी है राइट की और एग्जीक्यूट की, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र से परमिशन रिमूव कर दूँ। तो मैं यू लिखूँगा, यू लिखने के बाद और परमिशन रिमूव करने के लिए आपको माइनस करना है, और अगर आप परमिशन देते हो तो आपको प्लस करना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जिस भी आप परमिशन को रिमूव करना चाहते हो, तो मैं परमिशन इससे रिमूव करना चाहता हूँ राइट की, यूज़र से, यूज़र फील्ड से, ठीक है। और आपको यहाँ पर फाइल नेम देना है, फाइल imp.txt, ठीक है। फाइल नेम आपको बिल्कुल करेक्ट देना है। और मैं इसे क्लियर करूँ और ls-lh करूँ, तो आप देखो यहाँ से इसने राइट की जो परमिशन थी वो रिमूव कर दिया। आप डबल परमिशंस को एक साथ भी रिमूव कर सकते हो, बस एक फील्ड के अंदर कर सकते हो आप ये। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं chmod का यूज़ करने वाला हूँ और इस बार मैं यहाँ से ग्रुप से परमिशन रिमूव करने वाला हूँ। देखो ये तो थी यूज़र की, और मैं चाहता हूँ कि रीड और राइट दोनों की परमिशन मैं रिमूव कर दूँ यहाँ से ग्रुप से। तो मैं सिंपली दो एक साथ यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ग्रुप माइनस रीड और राइट, ठीक है। और मैंने फाइल नेम दे रखा है और मैं एंटर करता हूँ। और मैं फिर से इसे क्लियर करके एक बार आपको दिखा देता हूँ ls-lh करके। तो देखो यहाँ पर सिर्फ परमिशन है यूज़र को रीड की और एग्जीक्यूट की, राइट की मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिमूव की थी, और जो ग्रुप है उससे मैंने सारी परमिशन रिमूव कर दी है। तो इसलिए यहाँ पर 3 हाइफन आ रहे हैं। हाइफन का मतलब आपको पता है नो परमिशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रुप की परमिशन को भी रिमूव कर सकते हो, अदर यूज़र की भी कर सकते हो, जैसा आप करना चाहो इस तरीके से आप इन कमांड्स का यूज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप मतलब chmod कमांड के थ्रू सभी को एक साथ परमिशन देना चाहते हो, तो सभी को एक साथ परमिशन देने के लिए मैं यहाँ पर फिर से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ टच से, एक न्यू फाइल जिसका मैं नेम रखता हूँ इस बार हिमांशु, ठीक है। तो ये अलग फाइल मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ himanshu.txt, ठीक है। तो ये क्रिएट हो चुकी होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो himanshu.txt यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। इसका जो ओनर नेम है वो रूट है और जो ग्रुप नेम है वो रूट है। आप चेंज कर सकते हो अगर करना चाहते हो, मैंने आपको सिखा दिया है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं फिर से ls-lh करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मतलब एक साथ परमिशन चेंज करूँगा मैं। मतलब बहुत हो चुका है कि हम अलग अलग पहले परमिशन यूज़र की चेंज करते हैं, फिर ग्रुप की, फिर अदर यूज़र की, ऐसे नहीं करेंगे। मैं एक साथ यूज़ करूँगा मैं chmod कमांड के साथ, ठीक है। तो एक साथ यूज़ करने के लिए आपको chmod करना है। देन यूज़र को जो है यहाँ पर परमिशन सिर्फ रीड की और राइट की है। मैं एग्जीक्यूट की भी देना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली +x करूँगा, ठीक है। +x करने के बाद मैं यहाँ पर कोमा करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो ग्रुप है यहाँ पर देखो, यहाँ पर रीड की और एग्जीक्यूट की परमिशन यहाँ पर नहीं है, तो मैं ग्रुप को भी यहाँ पर +x कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद साथ में मैं राइट की भी दे देता हूँ, चलो ग्रुप को भी परमिशन, ठीक है। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि अदर जो यूज़र है उसे भी यहाँ पर देखो, जैसे रीड की परमिशन है ओनली, तो मैं उसे भी यहाँ पर WX राइट की और एग्जीक्यूट की परमिशन दे देता हूँ। और मैं यहाँ पर सिंपली फाइल का नेम जो है वो दे देता हूँ, ठीक है। और मैं एंटर करता हूँ। तो इसने मुझे थोड़ा सा इनवैलिड बताया है, क्यों बताया मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। शायद हमने कुछ गड़बड़ कर दी इसके अंदर, तो इस बार इसे चलाकर देखते हैं। हाँ देखो, तो मतलब हमें जो कोमा देने हैं उसके बाद हमें स्पेस नहीं देना इन कमांड्स के बाद, तभी ये वर्क करेंगी। ये शायद मेरे दिमाग से उतर गई थी, गलती होती रहती है, मतलब इतनी सारी कमांड्स हैं, थोड़ी बहुत गलती होती रहती है। तो मैं सिंपली यहाँ पर फिर से आपको ls-lh करके दिखाता हूँ। तो देखो मैंने himanshu.txt को एक साथ सारी जो परमिशंस हैं वो दी हैं chmod कमांड के थ्रू, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। अब इसके पास सभी परमिशंस हैं,
ठीक है, एक साथ मैंने इतने। अगर आप रिमूव करना चाहते हो सारी परमिशंस को एक साथ तो आप वो भी कर सकते हो एक साथ। तो आपको सिंपली ch मोड करना है। तो मैं मतलब कंप्लीट रिमूव करने वाला हूँ यहाँ से सारी परमिशंस को, रीड की भी, राइट की भी, एग्जीक्यूट की भी। ये यूज़र की हैं, ये ग्रुप की हैं और ये अदर की। तो मैं सभी को यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ। तो अब बस आप देखते जाओ कि किस तरीके से मैंने रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर माइनस का यूज़ करते हैं और जो भी रिमूव करनी है आपको वो आप डालते हो यहाँ पर, ठीक है। और ग्रुप से करनी है माइनस, तो RWX करने वाला हूँ मैं। आप जो भी करना चाहते हो रिमूव, मतलब राइट की करना चाहते हो राइट करो, एग्जीक्यूट की करना चाहते हो तो एग्जीक्यूट को रिमूव करो। मेरी तरह मत करना, मैं अपने अकॉर्डिंग रिमूव करके आपको दिखा रहा हूँ जिससे आप कर सकते हो। मतलब मैं सिर्फ आपको एक तरह का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फाइल का जो नेम है वो यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और मैं एंटर करता हूँ तो ls-lh मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो फाइल है मेरी, जिसका यूज़र रूट है और ग्रुप भी रूट है, himanshu.txt, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बनाकर दिखाई थी, इसके पास बिल्कुल भी अब परमिशन नहीं है। यानी कि इस फाइल का जो यूज़र है रूट, ना ही वो इस फाइल को रीड कर सकता है, ना ही राइट कर सकता है, ना ही एग्जीक्यूट कर सकता है, ना ही ग्रुप के पास कोई परमिशन है। और अगर कोई अदर यूज़र भी होगा तो उसके पास भी कोई परमिशन नहीं है। मैंने सारी परमिशन रिमूव कर दी है ch मोड कमांड के थ्रू। तो आप इस तरीके से भी मतलब ch मोड कमांड के थ्रू कर सकते हो ये सब, ठीक है। तो एक और चीज़ जो रह गई थी पीछे अभी, वो और सिखा देता हूँ। यानी कि आप ग्रुप का जो नेम है ना, आप उसे चेंज कर सकते हो। एक कमांड होती है ch ग्रुप कमांड, उसके थ्रू। तो सिंपली मैं ls-lh फिर से करता हूँ। तो मैं इसका ग्रुप चेंज करने वाला हूँ ch ग्रुप ग्रैप कमांड के थ्रू। हम ग्रैप बोलेंगे उसे, ग्रुप नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो कमांड थोड़ी अजीब सी है। तो यहाँ पर रूट है, मैं इसको भी प्रियांशी कर देता हूँ। इस बार मैं यूज़र नेम चेंज नहीं करने वाला, वो सिर्फ ग्रुप के लिए यूज़ होती है कमांड पर्टिकुलर। तो CHGRP होती है वो कमांड। तो आप इसे ch ग्रैप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ch ग्रैप, देन आपको जो भी यहाँ पर ग्रुप नेम रखना है, मैं प्रियांशी रख देता हूँ। देन आपको यहाँ पर फिर फाइल का नेम देना है, या फिर जो आप फोल्डर देना चाहते हैं तो आप फोल्डर देना है। और अगर आप रिकर्सिव यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इसके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो मैं himanshu.txt का करता हूँ यहाँ से। देखो चोन कमांड के थ्रू मैंने आपको ग्रुप चेंज करना सिखाया और यूज़र नेम करना सिखाया। अब ये जो ch ग्रैप कमांड है, इससे सिर्फ आप ग्रुप चेंज कर सकते हो किसी भी फाइल का या डायरेक्टरी का, ठीक है। तो देखो मैं फिर से ls-lh करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो himanshu.txt थी, इसका जो ग्रुप है वो चेंज हो चुका है, प्रियांशी हो चुका है। तो ch ग्रैप कमांड सिर्फ पर्टिकुलरली ग्रुप चेंज करने के लिए जो होती है वो यहाँ पर यूज़ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप ग्रुप चेंज कर सकते हो किसी भी फाइल का या डायरेक्टरी का ch ग्रैप कमांड के थ्रू। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। तो कुछ कमांड्स और बची हैं, जैसे कि ch मोड का ही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मतलब देखो अब बहुत कमाल की चीज़ सिखाने वाला हूँ। अब जैसे कि एक मेरी फाइल्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक जो फाइल है इसके अंदर नो परमिशंस हैं, और मतलब एक ये जो फाइल है txt फाइल, इसके अंदर सिर्फ यूज़र को रीड की परमिशन है, और एक ये जो फाइल है इसके अंदर रीड और राइट की परमिशन है। इन दोनों को मतलब सेम सी परमिशंस हैं इन दोनों के पास, ये जो नीचे वाली दो हैं ये वाली, ठीक है। और ये जो ऊपर वाले इनके पास अलग अलग हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मतलब सब जितनी भी टोटल फाइल्स हैं मेरी txt फाइल्स इस डायरेक्टरी के अंदर, इन्हें सबको एक ही परमिशन मिल जाए। जैसे मैं चाहता हूँ सारी फाइल्स को, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि सभी फाइल्स के पास रीड और राइट की परमिशन आ जाए, ठीक है। तो आप इसकी जगह एक स्विच नहीं बोलेंगे हम उसे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले ch मोड यूज़ करूँगा, यहाँ पर a यूज़ करूँगा। a यूज़ करते हैं हम ऑल के लिए। a इक्वल टू आप जो भी परमिशन देना चाहते हो, RWX की मैं परमिशन चाहता हूँ सभी के लिए, और मैं यहाँ पर जो है फाइल का नेम डिफाइन कर देता हूँ। पहले मैं एक फाइल की आपको चेंज करके दिखाऊंगा, फिर मैं करंट फोल्डर यानी कि फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स है सबकी चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ himanshu.txt की मैं कर देता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। तो ls-lh हम फिर से करते हैं। तो आप देखो इस एक कमांड से, मतलब पहले मैंने अलग परमिशन दी थी यूज़र की अलग ch मोड के थ्रू कोमा करके, ठीक है। बट आप इस a का यूज़ करके ऑल मतलब सभी की परमिशन को एक साथ डिफाइन करके चेंज कर सकते हो। तो इस एक कमांड ने a मतलब होता है यहाँ पर ऑल, यानी कि सभी की जो परमिशन है वो रीड राइट एग्जीक्यूट हो जाए। यानी कि जो यूज़र है, ग्रुप है और अदर है,
अदर पर्सन है, जो अदर यूज़र है, वो इस फाइल को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो इसने यहाँ पर चेंज कर दिया, इस परमिशन फील्ड के अंदर आप चेक कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मतलब सभी की जो जितनी भी फाइल्स अवेलेबल हैं सबकी चेंज हो जाए, तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। chmod a = rwx, देन आपको यहाँ पर यूज़ करना है स्टार। स्टार से क्या होगा कि जितनी भी टोटल फाइल्स अवेलेबल हैं, जिस भी फोल्डर के अंदर आप इस कमांड को रन कर रहे हो, उसके अंदर सभी की जो परमिशंस हैं फाइल्स की, वो रीड राइट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि मतलब एक्सटेंशन के थ्रू चेंज करना है, जैसे कि मैं लॉग फाइल्स का चेंज करना चाहता हूँ, तो आप .log कर सकते हो। बट लॉग फाइल इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ txt फाइल अवेलेबल है। तो .txt मैं यहाँ पर करूँगा और एंटर करूँगा और मतलब क्लियर करता हूँ और ls-lh करके दिखाता हूँ। तो देखो सबकी जो आप परमिशन फील्ड के अंदर देखो, यहाँ पर आप फोकस करो, सबकी परमिशन मैंने एक साथ चेंज कर दी, रीड राइट एग्जीक्यूट। अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आप एक कमांड के थ्रू एक साथ और ऐसा कर सकते हो। chmod आप करोगे और यूज़र ग्रुप अदर आप सिंपली एक साथ यहाँ पर लिख सकते हो, और इक्वल टू आप जो भी परमिशन यहाँ पर देना चाहते हो, आप सिर्फ रीड की परमिशन देना चाहते हो, और आप फाइल का नेम यहाँ पर दे सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ priyanshu.txt की चेंज करना, और मैं एंटर करता हूँ और मैं ls-lh फिर से करके दिखाता हूँ। तो priyanshu.txt की जो यूज़र की, ग्रुप की और अदर की जो परमिशन थी, वो यहाँ पर सिर्फ रीड हो चुकी है। आप इस फाइल को देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप इस कमांड का भी मतलब सभी फाइल्स पर अप्लाई कर सकते हो, तो ये जो कमांड है तो आपको सिंपली इस फाइल को यहाँ से रिमूव कर देना है और यहाँ पर आप स्टार करो अगर आप सभी के ऊपर जितनी भी फाइल्स अवेलेबल हैं उसके अंदर करना चाहते हो चेंज। और अगर कोई पर्टिकुलर एक्सटेंशन के थ्रू चेंज करना तो चाहते हो तो star.txt कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर स्टार का भी यूज़ कर सकता हूँ। देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ इस बार स्टार का यूज़ करके। तो जितने भी यहाँ पर मेरी फाइल्स थी, सभी की जो परमिशन है यूज़र की, ग्रुप की और अदर की, वो यहाँ पर रीड की हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रीड की, ठीक है। तो इस तरीके से आप chmod कमांड का यूज़ कर सकते हो। तो अभी जो मैंने आपको परमिशन को चेंज करना सिखाया, वो सिर्फ मतलब सिंबलिक मेथड से सिखाया, जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स आते हैं और कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। अब मैं सिखाने वाला हूँ न्यूमेरिक मेथड से। न्यूमेरिक मेथड का बेसिकली ज़्यादा यूज़ नहीं करते, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। न्यूमेरिक मेथड से परमिशन को चेंज करने के लिए आपको chmod कमांड का ही यूज़ करना है। दो मेथड होते हैं परमिशन चेंज करने के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी जो फाइल की जो डायरेक्टरी की जो परमिशन होती है वो 777 सेट होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर चाहता हूँ परमिशन को चेंज करना, देखो पहली वाली जो होती है वो होती है ओनर की, दूसरी वाली होती है ग्रुप की, और जो तीसरा वाला 7 होता है वो होता है अदर का, यानी कि RWX। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लिया था इस चीज़ को समझाने के लिए, इसलिए लेता है। ये तो है RWX। R होता है 4, W होता है 2, X होता है 1। तो तीनों को जब प्लस करोगे तो 7, यानी कि उसके पास सभी परमिशन है। आप इसे भी कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि 777 की परमिशन मिल जाए, देन यहाँ पर आप फाइल नेम दे सकते हो। पहले मैं ls-lh करता हूँ, उसके बाद मैं नंबर से आपको परमिशन देना सिखाऊंगा। तो मैं himanshu.txt को सभी परमिशन देना चाहता हूँ यहाँ पर, तो देखना। तो himanshu.txt को परमिशन देने वाला हूँ मैं न्यूमेरिक स्पेस बार। तो मैं यहाँ पर 777 करता हूँ और यहाँ पर फाइल नेम डाल देता हूँ himanshu.txt, ठीक है। और देखो, और मैं फिर से ls-lh करता हूँ, तो आप देखो मैंने यहाँ से न्यूमेरिक में परमिशन दी है 777 करके, यानी कि सभी परमिशन दे दी मैंने इसे RWX himanshu.txt को। बाकी जो जितनी भी फाइल्स हैं वो पहले की तरह हैं, ऐसे इस तरीके से। तो अगर आप चाहते हो सभी को ये परमिशन देना, तो फिर से आपको वही करना है, आपको यहाँ पर स्टार लगाना है अगर सभी फाइल्स को देना चाहते हो। और अगर एक्सटेंशन वाइज देना चाहते हो तो आप एक्सटेंशन डिफाइन कर सकते हो मेरी तरह star.txt, और एंटर करोगे। मैं क्लियर करता हूँ ls-lh फिर से करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखो, तो अब मैं चाहता हूँ मतलब अभी तो मैंने सिर्फ R से 777 का यूज़ किया है, ठीक है। तो आप डायरेक्टरी पर भी ये अप्लाई कर सकते हो परमिशन देने के लिए 777 वाला जो न्यूमेरिक मेथड है, और आप फाइल्स पर भी कर सकते हो। तो मैं अभी सिंपली फाइल्स पर करके दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्टरी पर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो अब मैं चाहता हूँ कि मतलब ये जो परमिशन मैंने दी है इनके अंदर से जो है, जो राइट की और जो एग्जीक्यूट की जो परमिशन है, यानी कि देखो अब मैं अगर देखो अभी, हाँ ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि 777 की जगह यहाँ पर
ये परमिशन इन्हें मिल जाए, ठीक है। और मैं ls-lh करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पहला जो परमिशन थी यूज़र के लिए, मैंने आपको अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, पहले जो होता है वो होता है यूज़र के लिए, दूसरे होता है ग्रुप के लिए और तीसरा होता है अदर के लिए। तो यहाँ पर यूज़र को तो RWX की परमिशन मिली होगी और जो ग्रुप होगा और जो अदर होगा उसे सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन मिली होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 दिया है। तो इसलिए मैंने आपको समझाया था कि R होता है यहाँ पर 4 और W होता है यहाँ पर 2 और X होता है यहाँ पर 1। तो मैंने यहाँ पर 1 दिया है, यानी कि सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन मिली होगी। और अगर मैं यहाँ पर 2 देता तो यहाँ पर राइट की परमिशन मिल जाती, और मैंने यहाँ पर दिया है 7, टोटल करके मैंने 7 दे दिया, तो यहाँ पर तीनों की परमिशन मिल गई होगी इसे, ठीक है। तो अब देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। सभी फाइल्स के अंदर आप देख सकते हैं जो यूज़र है उसे तो रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, लेकिन जो यहाँ से आप इन 3 फील्ड को देखो और इन 3 फील्ड को देखो, ये जो ग्रुप वाले जो फील्ड है इन्हें सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन है, और जो अदर वाले फील्ड है इन्हें भी एग्जीक्यूट की परमिशन है। तो आप देख सकते हो, आप इस तरीके से मतलब न्यूमेरिक मेथड में भी परमिशंस को दे सकते हो, सिंबलिक मेथड में। मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए हैं गाइज। तो अगली जो वीडियो है वो आएगी स्पेशल परमिशंस देने के लिए, कि आप किसी भी फाइल को स्पेशल परमिशंस देकर कैसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, और चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।